जी। गोरखनाथ का जन्म ही उस विभूति से, उसमें से गोबर के ढेर से। आप में से बहुत सारे लोग मानक सिद्ध बाबा के मंदिर में आए होंगे, लेकिन इनसे संबंधित जो विशेष जानकारियां हैं, जिनके पीछे का क्या रहस्य है, ये किस प्रकार से यहाँ पे स्थापित हुए, इन सब बातों को आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत है। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि आप में से बहुत सारे लोग बाबा मानक सिद्ध मंदिर में आए होंगे, पर इस मंदिर का क्या रहस्य है, ये किस प्रकार से यहाँ पे स्थापित हुए, इनकी क्या सिद्धियाँ हैं, क्या इनका विषय है, तो आज की वीडियो में हम इन सभी बातों को जानेंगे। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज की वीडियो में हम जो यहाँ मानक सिद्ध के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, तो आज इस मंदिर से संबंधित मुख्य जानकारी हम जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। और पुजारी जी, सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अवध बिहारी शुक्ला यहाँ मानक सिद्ध पीठ के मुख्य पुजारी हैं। और हमारा ये जो मानक सिद्ध पीठ मंदिर है, ये लगभग 20 लाख वर्ष पुराना है। हमारे मंदिर में जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां 20 लाख वर्ष पुरानी हैं। इन्हीं मूर्तियों के ऊपर मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। उन्हीं के नाम से ये मानक सिद्ध पीठ मंदिर है। और ये जो हमारा मंदिर है, मानक सिद्ध बाबा कौन है? जो गुरु दत्तात्रेय हैं, ये भगवान के अवतार हैं। गुरु दत्तात्रेय, जिनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंशावतार हैं। और गुरु दत्तात्रेय के ही 9 नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, रेवणनाथ इत्यादि जो 9 नाथ हैं, उन्हीं 9 नाथ के 84 सिद्ध हैं। ठीक है। 84 सिद्ध में 4 सिद्ध देहरादून में, क्योंकि गोरखनाथ ने 4 अपने जो शिष्य थे उनको बोला कि आप जो है यहाँ पे अलग अलग जो है आप तप करोगे, तपस्या करोगे। तो 4 जो शिष्य थे उनके, जो 4 सिद्ध के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, वो ये मानक सिद्ध पीठ मंदिर है। मानक सिद्ध बाबा ने आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले यहाँ तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन की। उन्हीं के नाम से मानक सिद्ध पीठ मंदिर। हमारा जो मानक सिद्ध पीठ मंदिर है, ये शिमला बाईपास रोड पे भुड्डी गांव से जो बाईं तरफ रोड आती है, उसमें आगे जा कर के कारवारी ग्रांट में, अगर कोई इस पे लोकेशन भी सर्च करता है तो मानक सिद्ध पीठ मंदिर कारवारी ग्रांट करके सर्च करेगा तो एकदम जो है यहाँ का लोकेशन दिखा देगा। ये मंदिर जो है हमारा यहाँ जंगल में स्थित है। और यहीं पर मानक सिद्ध बाबा ने इन मूर्तियों के ऊपर तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। उन्हीं के नाम से मानक सिद्ध पीठ मंदिर है। और मानक सिद्ध बाबा जो भगवान रामचंद्र जी के अवतार से पहले का इनका अवतार है, क्योंकि सुख सागर में भी इसकी कथा है, जो अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया के। अच्छा, सुख सागर में भी इनकी कथा देखने को है। भागवत में भी जो गुरु दत्तात्रेय की कथा का वर्णन आता है ना। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में हमारे रामचरित मानस में भी इसका एक चौपाई में आता है, जिस समय पर राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी जो है पाप से बोझिल हो गई, तो पृथ्वी ने भी कहा कि भाई हमारे इतने पाप का भार जो है सहन किए नहीं होता है, इसका भी कुछ उपाय सोचो, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मादि देवता, इंद्र और भगवान शिव जी, शंकर जी, और इसमें हमारे ऋषि और ये जो सिद्ध थे 84 सिद्ध, इन्होंने सबने मिलकर के भगवान की स्तुति की, प्रार्थना करी कि प्रभु इसको जो है ये पाप का जो भार है इसका हरण करो। तो भगवान ने कहा है कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरी हूँ नर बेसा। कि हे सिद्ध, हे देवराज इंद्र, ये ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, अब आपको किसी को भी जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लूँगा।
अंसन सहित मनुजय अवतारा, अलीहूँ दिन कर वंश उदारा। मैं अपने अंशों के समेत जो है भगवान सूर्य नारायण का जो वंश है उसमें अवतार लूँगा कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, अब तिन कहाँ मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप और अदिति ने सतयुग में घोर तप किया है, जिन्होंने जो है कई हजारों वर्ष तप किया और एक पैर से 10,000 वर्ष तक तो खड़े रहे और सिर्फ वायु का आहार किया। तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए, उनसे कहा वरदान मांग लो। तो कश्यप अदिति ने कहा था कि मुझे जो है मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा हम अपने समान तो कहाँ खोजेंगे, मैं ही आपको जो है पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। क्या उन्होंने कहा कि मैं जो है जो दशरथ और कौशल्या अयोध्यापुरी में जो हैं राजा हैं उनके यहाँ अवतार लूँगा और अपने अंशों के समेत अवतार लूँगा, और ये जितना भी पाप का भार है इस भूमि पर से मैं इसका हरण करूँगा। तब देवताओं ने कहा कि अब जो है सभी लोग निश्चिंत हो जाओ और भगवान का अवतार होने वाला है। सभी लोग भगवान की सेवा करने के लिए क्या है वानर भालू का रूप धारण करके, ये जो सिद्ध हैं ये वही 84 सिद्ध हैं कि कहते हैं ये बिल्कुल समान दूरी पे हैं। अभी एक भी ये है, ये बिल्कुल समान दूरी पे हैं, जितने भी 4 सिद्ध हैं। एक इधर है तो दूसरा उधर है, तीसरा उधर है तो चौथा उधर है, चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में जिस तरह से घड़ी चलती है, घड़ी की सुई चलती है, उस तरह से परिक्रमा होती है। तो ये हमारा जो मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है बहुत ही प्राचीन है, 20 लाख वर्ष पुराना है। और जो है यहाँ पूजा पाठ करने से, जप तप करने से जो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आकर के बताते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, और सभी लोग जो भी लोग आते हैं अपनी जिसकी जैसी मन की इच्छा मन कामना है यहाँ पर जो है पूर्ण होती है। पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे कि लोग अपने जैसे कि मनोरथ पूर्ण होने के उपरांत मतलब यहाँ भंडारा रखवाते होंगे, ये मंदिर समिति की तरफ से होता है? नहीं, हमारा जो वार्षिक भंडारा होता है वो तो मई के लास्ट रविवार को ही होता है। वो साल का निश्चित दिन है। हाँ जी, तो पंडित जी जैसे आपने कहा कि एक भंडारा कल होगा, फिर 18 को, 21 को, तो जो ये भक्तों के द्वारा होता है। पंडित जी जैसे यहाँ धुनी के बारे में भी सुना है, तो ये अखंड धुनी है यहाँ पे? हाँ, ये इसमें जो है ना आग रहती है हर समय। हाँ जी, गोरखनाथ का जन्म ही उस विभूति से, उसमें गोबर के ढेर हुआ। तो यहाँ पे पंडित जी के द्वारा हमें बहुत अच्छी बहुत सुंदर जानकारी मिली है, और आप में से बहुत सारे लोग मानक सिद्ध बाबा के दरबार में आए होंगे, पर बहुत से लोग इनके विषय में, इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो अपनी वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया कि आप सभी लोगों को जो इस विषय में जानने की उत्सुकता रहते हैं और इन जो हमारे जितने भी मंदिर मठ हैं उनके बारे में जानने का अगर जो प्रयास करते हैं, तो अपने वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी से संतुष्टि हुई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और अपनी वीडियो को विराम करती हूँ। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य मंदिर मठ में। धन्यवाद।